बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सबान कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इस वक्त नहायत ही अहम तरीन डिवेलपमेंट सामने आ चुकी हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5-6 अहम डिवेलपमेंट्स हैं जो कि आज के दिन ही सामने आई हैं। अगर वज़ीर आला पंजाब के हवाले से शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ चुकी है। उस्मान बुज़दार साहब ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुलाकात के दौरान पेश कर दिया है। इसी तरीके से परवेज़ इलाही के साथ एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई थी। इससे पहले हुकूमत की जानिब से कुछ अरकान उनके घर गए थे और वहाँ पर मुलाकात की गई थी। उसके कुछ ही देर के बाद परवेज़ इलाही साहब की वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पेशल मुलाकात हुई, जिसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब की पेशकश को कबूल कर लिया है। इसी तरीके से एक और अहम तरीन डिवेलपमेंट MQM के हवाले से सामने आ रही है कि जहाँ एक और वजारत के ऑफ़र के बाद MQM ने भी अपने मामलात को क्लियर कर लिया है और उन्होंने भी अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ देने का फ़ैसला किया है। इसी तरीके से अगर तीसरे अहम इत्तेहादी की बात करते हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है PDM के रहनुमाओं के साथ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे। और उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही अहम फैसला किया है कि हम हुकूमत से इत्तेहाद को छोड़कर अपोजिशन के साथ चल रहे हैं। अब ये उनका फ़ैसला दुरुस्त है या गलत है, क्या हवा के रुख को समझने में वो गलती कर गए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि परवेज़ इलाही साहब ने ये ऐलान किया था कि तीनों अहम इत्तेहादी इकट्ठे हैं और जो भी फैसला करेंगे वो एक साथ करेंगे। लेकिन हमने देखा कि जिस वक्त फैसले की घड़ी आई तो उस वक्त MQM और परवेज़ इलाही साहब की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अलग एक साइड पर हो गई और बैप ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। इसी तरीके से आज कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने पेश कर दी है, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम थोरी की सदारत में जब इजलास हो रहा था तो उन्होंने उस पर वोटिंग करवाई और जिस वक्त कानूनी तकाज़े पूरे हो गए तो 31 मार्च बरोज़ जुमेरात तक मज़ीद कार्रवाई के लिए इजलास को मुलतवी किया गया है। अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर सूरत हाल को देखते हैं तो ख़ासी दिलचस्प सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि तरीन ग्रुप ने पहले ही क्लियर कट कह दिया था कि हम माइनस इमरान खान के मुतालबे में साथ नहीं हैं, बल्कि हमारा एक ही मुतालबा है और वो है माइनस बुज़दार। तो अब जिस तरीके से ये तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, बल्कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी इमरान खान साहब को पेश कर दिया है मुलाकात के दौरान, तो लग यही रहा है कि आज या कल बाज़ाब्ता तौर पर परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट कर दिया जाएगा और मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो इसके बाद अब ये देखना है कि जब तरीन ग्रुप अपना फ़ैसला लेता है, क्योंकि उनका भी आज अहम मुशावरती इजलास जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ और जो उनके अलीम खान इत्तेहादी और बाकी तमाम लोग हैं उनके साथ भी अहम इजलास होने जा रहा है। तो इतलात यही आ रही हैं कि हुकूमत जो आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं बड़ा अहम मेरे पास पत्ता है और तुरब का पत्ता मैं आखिरी लम्हात में शो करूंगा, क्योंकि कल का जो उनका इस्लामाबाद के अंदर पावर शो था उसमें काफ़ी मायूसी दिखाई दे रही थी। कोई बड़ा फ़ैसला वो नहीं कर पाए थे, कोई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ सामने नहीं आई थी मासवा एक ख़त लहराने के। लेकिन लग यही रहा है कि शायद ये एक प्लानिंग थी, एक प्लान के तहत ये सब कुछ चल रहा था। और आज फिर हमने देखा कि यक्के बाद दीगरे ब्रेकिंग न्यूज़ जब सामने आने शुरू हुई तो मामलात खासी हद तक क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने इसी हवाले से गुफ्तगू करनी है कि अब तहरीक अदम एतमाद का जो जुमेरात को कार्रवाई होगी उसके अंदर कौन सी जमात को या कौन सी साइड को एज हासिल होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हीं तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौलाना आसिफ मुआविया साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार राजा कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी कमर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साबिक़ MP खालिद गनी साहब ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से महर इरशाद सियाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताहिर इकबाल साहब जो कि इस वक्त MNA हैं बिहाड़ी से, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अपने तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आसिफ मुआविया साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी अच्छा, आसिफ मुआविया साहब, कल तक की सूरत हाल जो थी उसमें तो बज़ाहिर यही लग रहा था कि अपोजिशन जो दावे कर रही थी शायद वो दावे जो हैं वो ठीक साबित हो जाए और तहरीक अदम एतमाद के अंदर कामयाबी हो सकती है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट सामने आई हैं
उसके बाद हर तरफ यही बहस चल रही है, सब ही यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो आखिरी पत्ता बचा कर रखा हुआ था शायद वो यही पत्ता था कि उस्मान बुज़दार साहब को कुर्बान कर देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अपोजिशन जमात जो है उनका जो नंबर गेम है वो वहाँ कहाँ खड़े हैं? जी जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने और आपकी टीम ने जो है हमें अपने इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया है। इमरान खान साहब ने तो अपने तौर पर अपनी पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरह वो हुकूमत बचा पाए, अपना इमेज है वो बरकरार रख सके। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत भी खो चुके हैं और आमदा दौर जो है वो उनके लिए अच्छा दौर नहीं है। और जहाँ तक मामला है अदम एतमाद के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी पार्टी, हमारी क़यादत मुतमिन है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब भी होगी और ये हुकूमत अपने घर वापस जाएगी। इन्होंने जो वादे किए थे कौम के साथ, उनमें से एक वादे पर भी ये पूरे नहीं उतरे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जो है जलसा में शिरकत के लिए हम जा रहे हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे पूरा मुल्क निकला है इनके खिलाफ। और आज का जलसा और कल का जो जलसा हुआ है पीटीआई का, ये आज की जो गैदरिंग है, ये आज की स्ट्रेंथ ये बता देगी कि अवाम इस वक्त किसके साथ खड़ी है। बाकी ये पत्ते खेलना और इस हवाले से जो है ये तो हर बंदा अपने अपने दावे करता रह जाता है। आने वाले चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अभी तक हमारी क़यादत जो है, थोड़ी देर पहले मरकजी क़यादत से भी राब्ता हुआ है, तो वो पुर उम्मीद है और वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो भरपूर तरीके से कामयाब हो। ठीक है मौलाना साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन इस वक्त जो पेशरफ्त हुई है जी, बीएपी वो साथ अपोजिशन के साथ उन्होंने ऐलान किया कि हम साथ होंगे, लेकिन जो वफाकी वज़ीर जलाल है वो साथ नहीं है। इसके अलावा अगर काफ लीग की बात करें तो उनका तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा, लेकिन काफ लीग इस पर राजी है कि जी हम हुकूमत के साथ हैं, उनको चीफ मिनिस्ट्री मिल गई पंजाब की। तो क्या इसके बाद लगता नहीं है कि जो खतरा है अपोजिशन के लिए कि अब अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो सकती है, क्योंकि इत्तेहादी भी साथ आ रहे हैं, काफ लीग के बाद एमक्यूएम के भी तफसीलात दूर होंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम भी साथ आ सकते हैं। देखिए, इस बारे में ज्यादा मालूमात तो चूंकि पार्टी की मरकज़ी क़यादत के पास ही है। जहाँ तक मेरा नजरिया है वो ये है कि काफी सारे ऐसे एमएनएज हैं जो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीडीएम की क़यादत के साथ बड़े पक्के वादे किए हुए। अगर वो आपको जाहिर करते हैं तो वो खुलेआम वोट नहीं दे सकते थे। जिस दिन वोट कास्ट होगा इंशाल्लाह उस दिन जो फिगर है वोट की वो इंशाल्लाह बता देगी कि अदम एतमाद कामयाब हुई है या नहीं। लेकिन सर ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ जिस तरह से आप लोग हुकूमत के अरकान को साथ मिला रहे हैं, वैसे ही कुछ अरकान आपके अपोजिशन के वो भी हुकूमत के साथ है, वो दावे करें कि जी जब तक अदम एतमाद का दिन नहीं आता, वोटिंग का दिन, हम तब तक शो नहीं करेंगे। तो जैसे आप हैं वैसे भी वो है, तो गेम तो वन साइडेड अभी तक नहीं है, अभी तक दोनों ही 50-50 पे खेल रहे हैं। जाहिर बात है जी, दोनों पार्टियां अपनी अपनी एफर्ट तो करेंगी, लेकिन हम मुतमईन हैं इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आज की एक और अहम डेवलपमेंट भी थी कि पंजाब असम्बली के अंदर भी उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, लेकिन उसके बाद ये खबर सामने आई है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस लेगी, या अगर परवेज़ इलाही साहब मुंतखब होते हैं तो ये तहरीक उनके लिए भी आगे चलाई जाएगी? देखिए, इमरान खान साहब ने ना ये कोशिश की है जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है। वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस अंदाज से चलने में हो सकता है मैं अपनी हुकूमत को बचा पाऊँ, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी ये कोशिश भी रायगाह जाएगी। ये आज का जो जलसा है और आज के जलसे के बाद कल का माहौल ये अक्सर मुख्तलिफ होगा इंशाअल्लाह। अच्छा आसिफ मुआविया साहब, सवाल अभी मेरा वहीं पर मौजूद है, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें कि तहरीक अदम एतमाद क्या वापस अब ले ली जाएगी या इसको कंटिन्यू रखा जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह कंटिन्यू रखा जाएगा। वापस लेने के लिए तो जमा ही नहीं करवाई गई, क्योंकि आप लोगों ने तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ पेश की है। तहरीक तो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ पेश की गई है, लेकिन अगर वो पहले ही इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उसके बाद इस तहरीक की फिर कानूनी हैसियत तो बाकी नहीं रहती, ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद। ये देखिए, ये कोशिश कर रहे थे कि पंजाब असम्बली को हम तहलील कर दें जी, तो उसके लिए तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई गई। तो बजाय इसके कि असम्बली तहलील करें, हम असम्बली में वोटिंग करवा कर जो है इनको बता दें कि इस वक्त इनकी अफादियत और अहमियत वो नहीं रही जो ये अपने आप को समझ रहे हैं।
इस हवाले से तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। ये आईनी हमारा हक है और आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पंजाब के अंदर भी इंशाअल्लाह नुमाया कामयाबी हासिल होगी और वफाक में भी नुमाया कामयाबी। सर आप कह रहे हैं वफाक में कामयाबी हासिल होगी, तो सर वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुतमईन है कि नंबर पूरे हैं पीडीएम के पास, लेकिन सर उसके बावजूद ये लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अगर ये लोग इतने सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं, बंदे पूरे हैं, फिर लॉन्ग मार्च क्यों करें? जरूरत क्या पड़ी लॉन्ग मार्च के करने की अपोजिशन को? लॉन्ग मार्च तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि चूंकि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम 10 लाख बंदे लाएंगे इस्लामाबाद में डी चौक में, वो डी चौक में अवाम को ले आकर यह रियासत और रियासती इदारों को थ्रेट देना चाह रहे थे, अवाम को भी कि वो मतलब है मोटिवेट करना चाह रहे थे कि मेरे साथ अब भी अवाम है। अल्लाह का फजल है, तो जो जलसा हुआ है उस जलसे ने बता दिया है कि इमरान खान साहब के साथ अवाम नहीं है। हम अब उनको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है और पूरा मुल्क चाहता है। लेकिन आसिफ मुआविया साहब, सर ये लोग मुत्तहिदा पीडीएम ये बात क्लियरली कह रही है कि हमारा जो लॉन्ग मार्च का मकसद है वो खान साहब को हटाना है, इमरान खान को हटाना है। लेकिन अगर अदम एतमाद के ऊपर इनके नंबर पूरे हैं, हटा सकते हैं, तो फिर सिंपली हटाएं, क्यों ये लॉन्ग मार्च करें? फजल रहमान भी जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी जा रही है। सर मुतालबा एक ही है, इमरान खान को खत्म करना, हुकूमत को गिराना। अगर अदम एतमाद से जा सकती है तो फिर ये क्यों कर रहे हैं लॉन्ग मार्च? पावर का तो इन्होंने कहा ही नहीं था, ये लोग कहते हैं खान साहब को भेजें घर में। शबान भाई बात सीधी सी है, बड़ी आम सी, हर आदमी को समझ आने वाली है। इमरान खान साहब वजीर आजम होने के बावजूद पूरे मुल्क में जलसों की भाग दौड़ कर रहे थे, तो वो अवाम में मजलूम बनने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अवाम को जो है असर नौ जो है अपने साथ हमदर्दी हासिल कर सके। तो जैसे वो कोशिश कर रहे थे तो हमने भी अपने अवाम को जो है इकट्ठा किया है। हम पूरे मुल्क के अंदर हम भी ये बताना चाह रहे हैं कि अवाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इससे भी ज्यादा है और वो अवाम पूरा मुल्क चाहता है कि इस माफिया से जिसने मुल्क पर महंगाई मुसल्लत की है, करप्शन मुसल्लत की है। मैं पहले भी एक इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मैंने 2 हुकूमतें पहले भी देखी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी और नून लीग की हुकूमत भी। उस वक्त हालांकि मैं किसी पार्टी का टिकट होल्डर भी नहीं था, उस मौका पर भी मैं अपोजिशन में था, लेकिन मुझे कभी भी इदारों में इतनी सियासी मुदाखलत का सामना नहीं था जितना इस पीटीआई के दौर में इदारों में सियासी मुदाखलत का सामना है। हम जिस महकमा में जाते हैं वो कहते हैं जी हम तो मजबूर हैं, हमें हुक्म है कि जी अपोजिशन का कोई बंदा दफ्तर में इन ही ना हो। इस एतबार से मतलब सियासी मुदाखलत, ये तो अवाम का हक खा रहे थे ना, अवाम को तो उनका हक पूरा देना चाहिए, मेरिट पे काम होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पर मौलाना साहब माजरत, मौलाना साहब आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर अभी एक और भी पॉइंट लिया जा रहा है, आप चूँकि एक मजहबी रहनुमा भी हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इस पॉइंट को भी आपसे आपका इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ले चलते हैं। कहा जा रहा है कि सियासत के अंदर हर चीज़ जायज़ होती है, क्या उसका ताल्लुक़ अखलाकियात से हो या गैर अखलाकियात से हो, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सिंध हाउस के अंदर जो कुछ होता रहा उसके ऊपर नून लीग की जानिब से ये बयान आया था कि सियासत के अंदर सब कुछ जायज़ होता है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, जिस वक्त उनको चीनी चोर और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा जाता था, और आसिफ अली जरदारी के बारे में जो बयान ये मुस्लिम लीग नून चलाती रही, उस हवाले से जब पूछा जाता है तो नून लीग के रहनुमा ये कहते हैं कि सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं होता और सब कुछ जायज़ होता है। आप बहैसियत एक आलिम दीन, आप एक मोतबर नाम है, हल्के की सियासत करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या सियासत के अंदर अखलाकियात की कोई जगह नहीं होती? क्या सियासत अखलाकियात से आगे जाकर की जाती है? सियासत और अखलाकियात ही का नाम है। अखलाक के जरिए ही लोगों के दिल जीते जा सकते हैं और लोगों से जब उनका ज़मीर लेना है, उनकी राय लेनी है, वोट का हक उनका अपने हक में इस्तेमाल करना है, तो अखलाक के जरिए से अखलाकियात के कोई भी शरीफ बंदा जो है वो अखलाकियात के दायरे से निकल कर बात नहीं किया करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन लड़ते हैं, एक तकरीरें भी करते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट है उनके साथ कोई गैर अखलाकी किस्म की गुफ्तगू या कोई लतफ इस अंदाज से हमने कभी नहीं की। अखलाकियात तो पहले सीढ़ी है सियासत की। जी ठीक है। अच्छा राजा साहब, आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा, सीनियर तजज़ियाकार के तौर पर आज की जो अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये तयशुदा था, सब कुछ इसी तरीके से होना था, या हम इसको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू समझ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सुबहान मौके का फायदा उठाते हैं ना, आपसे आगे तो आपको मैं मुतबाला सलाम करना चाहता हूँ। ये हमारा दीन उस्ताद की है।
तो सुभान, ये जो आज की डेवलपमेंट है ना, ये नई नहीं है, ये 15-20 दिन हो गए हैं ये सारे मामला चलते हैं। 8 तारीख से ये मामले शुरू हुए। अभी आप प्रोफेसर से पूछ रहे थे कि अगर इस बात कामयाब होगी, नाकाम होगी, उसने ये ऐलान कर दिया, उसने ये ऐलान कर दिया। तो मैं बहुत पहले मुफ्ती चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया में बता चुका हूँ कि इस अदम एतमाद की कामयाबी दीवार पे लिखी हुई तहरीर है। उन्होंने परवेज इलाही साहब को बुलाया, जैसे परवेज इलाही साहब वहाँ बैठे थे, तो मेरी खुद की बात चौधरी शुजात साहब के साथ हुई थी, हालांकि वो बात नहीं कर पाते आजकल। तो उन्होंने ये मुझे कहा था कि वो क्या है, वो कुछ फैसला करने नहीं गया, उन्हें क्या सारी गल सुन जाओ, गल सुनने गया। क्योंकि कल रात के मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट है कि फैसला हो चुका है। पंजाब परवेज इलाही साहब भी आएंगे, लेकिन कैबिनेट में पीपल्स पार्टी और नून लीग। ठीक है नाज़रीन वसीम साहब, सर ठीक है, बुज़दार साहब की कुर्बानी दे दी गई है, बुज़दार साहब को हटा दिया गया है, उसके बाद क्या खान साहब हुकूमत बजा पाएंगे? क्योंकि इत्तेहादी भी साथ आ रहे हैं, काफ लीग ने उसके साथ हिमायत का ऐलान किया, लेकिन तारिक मसीह जमा साहब कहते हैं जी मैं उनके खिलाफ वोट दूंगा। ये भी कहा जा रहा है कि MQM भी साथ आ रही है, BAP के कुछ अरकान वहाँ पर गए हैं, कुछ अब भी हुकूमत के साथ हैं। तो क्या इमरान खान बचा पाएंगे इक़्तिदार को, या वो भी चले जाएंगे बुज़दार साहब की तरह? देखिए, बुज़दार साहब के खिलाफ ना तरीके अगर इस बात आज सुबह जमा हो गई है पंजाब असेंबली के सेक्रेटरीट में, तो कब्जे आदमी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया इमरान खान मेहदी साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। वज़ीर आज़म कोई थर्ड ही नहीं है जैसे किसी सूबे का कोई गवर्नर दे या सॉरी गवर्नर देगा सदर को, और जो वज़ीर आज़म वो देगा गवर्नर को। तो जब तक गवर्नर को इस्तीफा देंगे और जिस गवर्नर वो इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, फॉरवर्ड करेगा, तो ये तरीके अगर इस बात वहाँ जमा हुई है, ये खुद वक्त बैलेंस वाइड हो जाएगी, क्योंकि जिस आदमी के खिलाफ हुई है वो तो चला गया। उसके बाद गवर्नर लीडर ऑफ द अपोजिशन को या PTI में से किसी और आदमी को कहेगा कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। तो अब वो PTI में से किसको कहते हैं? जाहिर है गवर्नर भी PTI का अपना बैठा, तो जिसको कहेगा वो इस बात का वोट दे सकेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है सर ठीक है, अगर विफाक में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, इमरान खान चले जाते हैं, तो क्या पंजाब में परवेज इलाही आ सकते हैं, PTI हुकूमत बना सकती है? और उसके बाद क्या होगा अगर विफाक में ये नहीं बचते, पंजाब में ये लोग आ जाते हैं, तो सर उसके बाद क्या लगता है, क्या होगा, क्या चांसेस हैं? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन है तो ये है कि आज KPK में भी तरीके से टाइप हो गई भी है, कल में स्वागत भी हो जाएगी, पंजाब में तो जमा हो चुकी है, मरकज में 8 तारीख की जमा हुई भी है। अगर ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये तरीके अगर इस बात को रोक सकती है, तो इतना आईनी खिलाफ वर्जी करके अपने ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के खतरे से बचाव हुई है, ये ना करते बुलाते ये गवर्नमेंट थी ना, ये इनके मिनिस्टर थे, इनके स्पोक्समैन थे, जो कहते थे अपोजिशन को ललकारते थे टॉक शोज में आके, कहाँ तरीके मार लाओ ना लाते क्यों नहीं और देर क्यों कर रहे? जब आइए तो सब एक ही बिल्ली बन के भाग गए। तो गवर्नमेंट आती असेंबली का इजलास बुलाते, मोमेंट कैसे करती है, काउंटिंग होती, पता चल जाता। तो गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है। वो जो सरप्राइज कर रहे थे, कल पूरी कौम ने देख लिया, हमने भी देख लिया। लेकिन सर वो लोग कहते हैं कि जी तरीन ग्रुप और अलीम खान का ग्रुप ये बात कहते थे कि माइनस बुज़दार के बाद बात हो सकती है। अब तो बुज़दार चले गए, अब वो PTI वाले कह रहे हैं कि जी अब अलीम खान भी पार्टी में वापस आ जाएंगे, जहांगीर तरीन भी आ जाएंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। तो क्या हुकूमत जा रही है? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि बुज़दार के जाने के बाद अब तरीन ग्रुप और अलीम खान वापस आ सकते हैं, या वो जैसे चले गए थे वैसे ही जाएंगे? मैं इस बार में एक बात आपको यहाँ पे याद करा दूं कि अलीम खान लंदन गए थे, इनकी 3 घंटे तेज मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से। अच्छा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बड़े एहतमाम से ये रिपोर्ट पब्लिक करवाई थी, और वो 3 घंटे में सिर्फ चाय नहीं थी, बहुत कुछ हुआ है। इन दिनों के लिए बहुत सारा पानी गुजर गया है। तो अलीम खान हो या तरीन हो, अभी जितना आज ये एक परसेप्शन चला जी कि उन्होंने वजारत आला दे दी है, तो क्वेश्चन परवेज इलाही को तो क्वेश्चन ये था कि जो चीज उनके पास है नहीं वो दे कैसे सकते हैं जी। तो ये अभी आप तरीन की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिएगा शाम तक इनका भी तो बयान आएगा। काफ लीग ने उस बयानिए को काउंटर करने के लिए तारिक बशीर चीमा का इस्तीफा दिया है। वो आपको एक मैसेज है कि अगर काफ लीग में गवर्नमेंट के साथ जाना है तो वो इस्तीफे क्यों दे रहे हैं। जिसका बात हम MQM की कर रहे हैं, तो MQM को इससे जो चाहिए वो सिर्फ पीपल्स पार्टी दे सकती है, PTI या नॉन लीग या कोई और जमात उनको नहीं दे सकती।
काफ लीग को जो यहाँ पे इस वक्त चाहिए वो पूरे नॉन लीग दे सकती है, पीटीआई या पीपल्स पार्टी या मौलाना कोई नहीं दे सकते। ये सारे मतलब सेटेड हैं। मैंने आपको शुरू में अर्ज किया कि ये अदम इत्तेहाद की कामयाबी राइटिंग ऑन द वॉल है। इसमें कौन से मोड़ आएंगे, कहाँ से मोड़ लेफ्ट होगी, कहाँ राइट होगी, कहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा, ये बहुत सारे आएंगे। ठीक हो गया राजा साहब, आपका पॉइंट जी कम 3 दिन में और ज्यादा 7 दिन में। ठीक है राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा वर्ता सुभान एक अहम बात मैं बता दूं। जी 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 राजा साहब कंटिन्यू करिए। मैंने देखा है कि कम से कम 3 दिन में, कम से कम 3 दिन जब बहस हो, तीसरे दिन इसकी वोटिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में। अगर कोई गवर्नमेंट 7 दिन में नहीं कराती तो क्या होगा, ये भी आपने लिखा हुआ है। 7वें दिन शाम को वो अब तरीके अदम इत्तेहाद ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा खालिद गनी साहब, मामलात चूँकि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उसके अंदर भी हिस्सा लिया हुआ है और आप यकीनन सफ़र में होंगे, लेकिन आज जो अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं उसके बाद इस वक्त गर्दिश यही कर रही हैं बातें कि शायद हुकूमत ने जो आखिरी पत्ता फेंकना था वो अपना फेंक दिया है और शायद इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के अंदर जो नंबर गेम का इशू था उसके अंदर अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस सारी अहम डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरे प्रोग्राम में लिया। मेरे भाई गुजारिश ये है कि इमरान खान की जो गेम ओवर हो चुकी है वो ठीक है, वो परवेज इलाही साहब उनके साथ गए, लेकिन अगर आप मजीद प्रोग्राम में टीवी में देखें या जो चल रहे हैं वो ये है कि वो सर जोड़ के बैठ गए हैं सारे चौधरी बरादरान, और जो उनके जो मेंबर्स हैं वो 4 मेंबर जो हैं वो अपोजिशन के साथ जाना चाहते हैं, अपोजिशन को वोट देना चाहते हैं। सिर्फ एक जो उनका बेटा है मोहन चलाई वो चाह रहा है कि मैं वोट इमरान खान को दूं। तो मैं नहीं समझता कि इस डेवलपमेंट से हुकूमत को कोई विसाखियां मुयसर आ जाएंगी या हुकूमत की तो पोजिशन बेहतर हो जाएगी। और वहाँ पार्टी भी आपको पता है उस उन्होंने भी ऐलान कर दिया अपोजिशन के साथ, तो ये तो नविश्ता दीवार है, ये तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट जाएगी। लेकिन खालिद गनी साहब अगर हम देखते हैं तो जहां बैप पार्टी ने हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन में जाने का ऐलान किया है वहीं पर उनके तो 4 सीटें थी। हम एमक्यूएम की जानिब देखते हैं तो 8 अरकान उनके असम्बली के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने एक वजारत के बाद जो उनको ऑफर दी गई है उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि हमारे मामला तय पा गए हैं, वज़ीर आज़म पर हमें मुकम्मल अब एतमाद है और हम अदम एतमाद के मामले पर उनकी हिमायत करेंगे। इसी तरीके से अगर हम काफ लीग की बात करते हैं तो अभी कुछ देर पहले चौधरी सालिक साहब एक निजी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि इख्तलाफात यकीनन मौजूद हैं, तारिक चीमा साहब से भी इख्तलाफ हैं या जो पार्टी के अंदर दीगर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि हतमी फैसला जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुशावरत से किया जाएगा। तो अगर वो पार्टी इकट्ठी है और वो पार्टी के बिहाफ पर ये फैसला या ऐलान कर देते हैं कि हम इमरान खान साहब को खोलकर वोट देंगे, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि नंबर गेम में तो फिर हुकूमत आगे नहीं? वो आपने ये भी नहीं सुना होगा कि उन्होंने चौधरी शुजात साहब को तफजात हैं उनके उधर जाने पे, वो भी अभी मामला मैं नहीं समझती कभी फाइनल वो। जहाँ तक एमक्यूएम का तल्लुक है तो एमक्यूएम जो सीटें छीनी है इन्होंने पीटीआई ने, उनका तो जो नेचुरली बनता है वो उन्होंने चूकोगे जो उनकी सियासत वो शहरी इलाकों की है और पीपल्स पार्टी की जहाँ देहाती इलाकों की, उनको मैं समझता हूँ कि अगर उनको जो फायदा होगा तो वो पीपल्स पार्टी तो कुछ दे सकती है, पीटीआई तो वो पहले तो छीनी है, सीटें अभी छीनेंगे। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा ब्लंडर मारेंगे कि ये गुजारत के लिए कह देंगे जी ठीक है हम इनके साथ हैं। अभी तो देखा अभी तो ये चल रहा है ना काम, अभी तो ये मैं समझता हूँ ये सारी आसाब की जंग है ये। लेकिन खालिद गनी साहब सर आप कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के जो अरकान हैं जी उनके पास मुकम्मल तौर पर नंबर गेम है और खान साहब के जाने का वक्त हुआ है, लेकिन काफ लीग के सिर्फ तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा है कि मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा, लेकिन बाकी काफ लीग अब भी राजी है क्योंकि चीफ मिनिस्टर को मिल गई है। उसके बाद जी बीएपी के भी 4 अरकान हैं जो वोट देंगे हुकूमत के मतलब खिलाफ, और उनकी जो वजीर हिजबुल जलाल वो भी अभी तक हुकूमत के साथ खड़ी हुई हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि पीपल्स पार्टी के साथ फायदा होगा एमक्यूएम को, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो सिंध में कुछ भी नहीं दिया एमक्यूएम को, जो उनके मेयर के इख्तियारात थे वो भी उनसे छीन लिए गए थे, दफातर बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर सुन लें, लेकिन अभी तक वो पीपल पार्टी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये लोग हमारे साथ सही करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी वो धोखे खाए हैं, तो अब वो फिर भी हुकूमत के साथ जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारी मुतालबात थे, अब वो मान लिए गए, हम अब हुकूमत के साथ हैं। तो नंबर गेम जारी हुकूमत के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अपोजिशन के लिए खतरे की घंटी बज सकती है डेफिनेटली, क्योंकि हुकूमत भी खामोश नहीं बैठी हुई, वो भी इस पर एक्शन कर रही है। सर भाईजान गुजारिश ये है कि
ये आपके इल्म में होगी, मैंने अभी तक नाम मेरे इल्म में बात है, ना मैंने सुना है कहीं से कि क्यू वाला सॉरी MQM वालों ने कहा है कि जी हम गवर्नमेंट के साथ जा रहे हैं। ये देखिए अभी तो पचाई पड़ा है, अभी तो ये देखिए जैसे पहले कहते रहे हम चारों हम सारे इकट्ठे जाएंगे, बाप पार्टी MQM और हम इकट्ठे जाएंगे, लेकिन आपने अपनी की मसले लहरा बना दिए। तो अभी अब ये सियासत है, ये गेम है, इसमें अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं ये मेरी राय है, हो सकता है कि हम कॉलों जैसे जो आपके इल्म में मुझसे शायद ज्यादा हो, लेकिन जो मैं समझता हूँ ये जो मेरे इल्म में है अभी तक MQM में कोई इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं की। अच्छा खालिद गनी साहब, यहाँ पर मामला सिर्फ इत्तेहादी जमातों का भी नहीं है ना, यहाँ पर मामला तो इत्तेहादी जमातों से बढ़कर वो जो नाराज़ अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फिर जो जहांगीर तरीन और अलीम खान का ग्रुप है। अब जहांगीर तरीन ग्रुप की अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये मीडिया पर आकर कहा था कि हम एंटी इमरान या माइनस इमरान की बात नहीं कर रहे, हमारा एक ही मौक़िफ़ है और वो ये है कि पंजाब के अंदर माइनस बुज़दार किया जाए। तो अब जिस तरीके से माइनस बुज़दार कर दिया गया है तो इतलात तो यही आ रही हैं कि जल्द ही तरीन ग्रुप भी इस बात को तस्लीम करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था वो स्टैंड वापस ले लेगा। इसी तरीके से जो सिंध हाउस के अंदर अरकान बैठे हुए हैं उनकी जानिब से इतलात यही मिल रही हैं कि वो भी सिग्नल भेज रहे हैं वापसी के हवाले से। तो मामलात तो शायद इससे आगे जा चुके हैं जहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं। मैं ये गुजारिश करूँ, ये सिंध हाउस में अरकान बैठे हैं, वो ये अपना जो ये PTI वाले वही कह रहे हैं कि हमें 4 बंदे ने फोन कर दिया, 8 बंदे ने फोन कर दिया, लेकिन आप ग्राउंड तो किसी ने बंदे ने टीवी पे आके नहीं कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। देखिए ना, बात तो ये है कि जो मतलब जो स्टेक होल्डर है, जो MLA है, वो आके कहे ना, मेंबर पार्लियामेंट है, वो आके कहेंगे कि मैं अभी अपनी पार्टी में वापस जा रहा हूँ। कहने को ये कह देंगे कि जी 12-14 सारे वापस आ गए, अपोजिशन वाले कह देंगे कि जो हमारे साथ है। लेकिन तरीन ग्रुप ने तो ओपनली कहा था ना कि माइनस बुज़दार के बाद बात हो सकती है और हम माइनस इमरान खान पे नहीं चलेंगे। जी बिल्कुल, वो ठीक है आपकी बात। उन्होंने कहा था कि माइनस बुज़दार हमारा जो मेन हमारा मुतालबा माइनस बुज़दार है, वो हो गया। अब भी उन्होंने कहा कि जी जो तरीन साहब फैसला करेंगे वही होगा। लेकिन जब इसमें क्या बनता है, मैं समझता हूँ कि अगर तरीन साहब ने अपनी सियासत बचानी है तो उन्हें तो अपोजिशन। ठीक है सर, ठीक है। मिर्जा खान साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। बुज़दार की कुर्बानी दे दी गई है, खान साहब ने बड़ा मुश्किल फैसला लिया। खान साहब कहा करते थे हर बयान में कि वसीम अकरम प्लस है, कभी नहीं जाने देंगे। खान साहब कहते थे कि जी जब तक मेरी हुकूमत है उस्मान बुज़दार ही चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रहेंगे, लेकिन अब उनका इस्तीफ़ा आ गया है और उन्हें हटाया जा रहा है। तो क्या इस कुर्बानी के बाद इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट बचा पाएंगे? मिर्जा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले आप सबको सलाम करती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए, आने जाने की जो आप बात कर रहे हैं, इससे इमरान खान ने कहा, बिल्कुल कहा कि जो हमारे बुज़दार साहब हैं उन्हें बहुत से काम किए। जब हमारे मरीज का वाक़या आया तब भी वो वहाँ पर उसी दिन नेक्स्ट डे आ गए थे वो कि किस तरह हालात हैं, कितने लोग हैं, किस तरह फंसे हैं, क्या है। तो बात ऐसी है कि अगर उन्हें चेंज किया है तो देखिए, आप इसकी मिसाल आप एक टीम से ले लीजिएगा। अगर हम क्रिकेट टीम में हम अपने खिलाड़ी को चेंज करते रहते हैं ना, तो इस तरह अगर उन्हें चेंज किया तो इसमें बुज़दार साहब को भी कोई गुस्सा या वो नहीं है कि वो ये कहे कि जी मुझे क्यों निकाला, जैसे नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मोहतरमा, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या बुज़दार के जाने के बाद इमरान खान साहब बच जाएंगे? क्योंकि इत्तेहादी भी अब करीब करीब आ रहे हैं, MQM के ताक़त दूर हो, लेकिन दूसरी BAP बाहर चली गई है, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। उन्होंने बताता ऐलान कर दिया कि जी हम साथ हैं, अपोजिशन के PDM के साथ हैं। तो क्या अब इमरान खान साहब कुर्सी बचा पाएंगे? बुज़दार साहब की कुर्बानी उन्होंने दे चुके, वो चले गए, अब उसके बाद क्या होगा? क्या खान साहब बचेंगे? जो अलीम खान का ग्रुप है और तरीन ग्रुप है, क्या वो आप साथ देंगे? क्या लगता है? जी, वो बिल्कुल साथ देंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, जो कल हमारा जलसा हुआ आप सबने देखा होगा। ये जो आपको कह रही थी हमारी मरियम नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ कह रहे थे इनके 5000 भी कुर्सियाँ नहीं है। तो यकीन करें, मैं मरी से आई हूँ, हमारा काफिला मरी से आया है। मैं मेजर साहब के साथ आई, हमारे जो MP हैं लियाकत साहब और मेजर साहब लियाकत सब्जी के साथ हम आए हैं। तो वहाँ से इतना ब्लॉक था रास्ता के हिसाब से, गिलगित से तो पहले ही लोग आ गए थे। वो तो आप सबने देखा कि कितना क्राउड था, वहाँ पे जगह नहीं थी बैठने की भी। अच्छा मैम वर्दा, मैं आपको माजरत के साथ आपको मैं काट रहा हूँ, ब्रेक का कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर लेते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। फिर वही कोरोना। थक गए ना सुनते सुनते। क्या छोड़ दी परवाह करना? तभी तो है तीसरी लहर। अब वक्त नहीं है एहतियात छोड़ने का। अभी तो वक्त है।
SOPs को याद रखने का, अपनी जिंदगी को एक बार फिर नॉर्मल बनाने का, मास्क पहनने का। वेलकम बैक। जब आपको खुश आमदीद कहते हैं और ख़त की बात करते हैं। खान साहब ने कल जलसे में कहा था कि जी ख़त आया है, मुझे धमकियां दी गई हैं। पहले वो क्लिप चलाइएगा प्रोड्यूसर साहब कि वो क्लिप में क्या कह रहे हैं खान साहब। हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं, जो हमारे पास सबूत है। मैं ये इसलिए आपके सामने बातें कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए। मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे। इसलिए मैंने आपसे पूरी बात नहीं की, नहीं तो मैं वो बता भी सकता था। मुझे किसका डर है? मैं तो एक पाकिस्तानी हूं, आपके सामने वो इंसान हूं जिसको मेरा अल्लाह सब कुछ दे चुका है। मुझे तो कोई इंसान कुछ नहीं दे सकता। मैं तो जब सियासत में आया था, अल्लाह ने तभी मुझे सब कुछ दे दिया था। मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहता हूं, अपने घर के पैसे देता हूं, खर्चा बर्दाश्त करता हूं। कोई मेरा कैंप ऑफिस नहीं है। मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने अपनी कौम का पैसा इतना कम खर्च नहीं किया जो मैंने किया है। जी खान साहब ने कहा कि जी धमकियां दी जा रही हैं खत के जरिए। रज़ा खान साहिबा, खान साहब ने यह ऐलान किया है कि जी कल उन्होंने यह बात वाज़ेह तौर पे कही है कि हमें खत दिया गया, धमकियां दी गई हैं। तो उस खत के बारे में क्या है, कहां से आया है, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास उस खत के हवाले से? देखिए, ये जो आपने कल जलसे में देखा ही होगा, आप ऐसी बात है जर्नलिस्ट हैं तो आप सब देखा ही होगा आप सब ने कि उनको सच में धमकियां दी जा रही। उनका तो मरवाने के लिए, ये तो हमारे जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो उनको तो वैसे भी पता नहीं क्या इनका है। वो धमकियां कौन दे रहा है मैडम? ये पीडीएम लोग दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि बाहर से आ रहे हैं खत, वहां से धमकियां मिल रही हैं, ये कौमी सलामती का इशू है, खारजिया मामलात के बारे में। मैं खत के जो लिखा है मैं पढ़ नहीं सकता। अगर रज़ारी साहब ने जो खुद पढ़ के सुना देते कि वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ताकि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जी, ये असल में जो लिखा हुआ हमें अंदरूनी बातें हमें बताई जाती है ना, तो इसमें यही लिखा है कि ये नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ जो यहाँ से बिगोड़ा, हम सोल्यूटू से मैं कह रही हूँ, जो अपनी कौम को उस हालात में छोड़ के भाग गया जब उसकी जरूरत थी। ठीक है, तो अभी तक सेहतयाब माशाल्लाह इतने सेहतयाब हैं जो लंदन में फिरते हैं, वो अमेरिका के साथ मिलके गलत रिपोर्टें बनाते हैं, तो वो ही धमकियां देने के लिए। खत आपने पढ़ा था मैम? आपके पास खत आया था? जी, मेरे पास खत नहीं, हमें बताया जाता है ना, हम तो वैसे अपने बताया जाता है। ठीक है। अच्छा कमर गिलानी साहब, एक तो ये जो खत वाला मामला है, कल चूँकि बड़ा अहम इस्लामाबाद के अंदर पावर शो किया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, पूरी कौम की नज़रें थी और बहुत इस बारे में हाइप क्रिएट की गई थी कि शायद कोई बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा उसके अंदर। और ये भी खबरें आ रही थी कि शायद जो मुनहरिफ अराकीन हैं शायद वो स्टेज की ज़ीनत नजर आए, या शायद चौधरी निसार अली खान साहब जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। मगर हमने देखा कि सिर्फ एक ख़त लहराने के सिवा इस पूरे जलसे के अंदर इमरान खान साहब की जो तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच थी, कुछ ऐसी बात नज़र नहीं आई जिसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि शायद ये कोई बहुत ही उनका अहम जलसा था। तो इस सारे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकईतन इमरान खान साहब का यही प्लान था कि इसके नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और सब कुछ प्लान के तहत ये बातें छुपाई गई और कोई बात पब्लिकली नहीं दी गई? शायद कमर लाइन पे मौजूद नहीं है। इरशाद सियाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। इरशाद साहब, ये जो ख़त की बातें भी हैं और उसके बाद बुज़दार साहब आज चले गए हैं। बुज़दार साहब के इस्तीफे के बाद अब काफ लीग के लिए पीपल्स पार्टी ने भी कहा हम वोट देंगे। पीपल्स पार्टी क्यों काफ लीग को वोट देगी? दूसरी चीज़ ये कि क्या अब बुज़दार के जाने के बाद क्या अब इमरान खान साहब बच पाएंगे? क्योंकि इत्तेहादी कुछ साथ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा? शुक्रिया। एक तो आपने खत वाली बात की है, अगर खत में कोई हकीकत होती तो वो जरा खोल के दिखाते ना। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि ये बैरूनी मुदाखलत है। सर उन्होंने कहा बैरूनी मुदाखलत है, खारजा मामलात है, मैं पढ़ के सुना नहीं सकता। जिसको शक है वो इससे ऑफ द रिकॉर्ड आके मिलने में बता दूंगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
कि जी हमने ये लिखा और ये बात है गलत बयानी कर रही है बहुत ज्यादा। मैम वर्दा, आप उनको काइंडली चलने दें अपनी बात पे। और आप दौर देखें, इतना जदीद दौर है, कोई खत लिखने का टाइम है? कोई वो तो टेलीफोन भी ऐसे आते हैं, उनको बाद में बंदा रिंग बैक भी नहीं कर सकता। अच्छा इरशाद सियाल साहब, आपने चूंकि अभी ये बात की है कि ख़त का दौर नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो जितनी भी ऑफिशियली गुफ्तगू होती है वो बेशक गवर्नमेंट के आपस में हो, गवर्नमेंट टू अपोजिशन हो, गवर्नमेंट टू इंटरनेशनल किसी इदारे की तरफ गुफ्तगू हो, वो टेलीफोन से ज़्यादा ख़त किताबत के ज़रिए गुफ्तगू होती है। तो ये तो पॉइंट साल में ख़त किताबत के ज़रिए कत्ल की धमकी तो नहीं होती। चलें, ये आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा इसमें यह भी बताते चलें कि जिस तरह इमरान खान साहब ने आप लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है, बल्कि अभी कुछ देर पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके अंदर भी बहुत इस बात का मजाक उड़ाया गया कि ये सिर्फ अपने आप को अब बचाने की कोशिश है, ख़त लहरा दिया। इससे पहले शीर रहमान ने भी आज अपना एक स्टेटमेंट इसी हवाले से दिया था। सर, मैं आपसे, चूँकि आप मुजफ्फरगढ़ से MNA हैं, एक ज़िम्मेदार पार्टी के एक कारकुन हैं, एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब खान साहब ने ओपनली कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड जिसने ख़त आकर पढ़ना है वो पढ़ ले, तो क्यों ये मुमकिन नहीं है कि पीडीएम जमातों के नुमाइंदे वज़ीर आज़म साहब के थ्रू किसी से भी रब्ता कर लें और वो ख़त की एक कॉपी लेकर ऑफ द रिकॉर्ड उसको देख लें, और अगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं है तो उसको मीडिया पर आकर पब्लिक कर दें? अगर दिखाना है तो वो असेंबली में है, ले आए, किसी को क्या जरूरत है उसके पास जाने की। ठीक है। अच्छा सियाल साहब, ये भी बताते चलें कि जिस तरीके से अभी लॉन्ग मार्च में इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो यही कहा था कि लॉन्ग मार्च न किया जाए, और ख़बरें यही थीं कि अगर लॉन्ग मार्च किया गया तो फिर हमारी सेकंड रैंक के जो लीडर्स हैं उनको नुमाइंदगी के लिए भेजा जाएगा। ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करेंगे। तो क्या आप लोग अभी भी अपने इस पॉइंट पर कायम हैं या बर्फ़ कुछ पिघल चुकी है इस मामले पर? नहीं, मुझे ये पता नहीं, शायद बिलावल साहब खुद भी जा सकते हैं। ठीक है, वरना अपनी सेकंड लीडरशिप भेजेंगे। ठीक है। इरशाद सियाल साहब, ये बताइएगा कि जरदारी साहब बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं खिलाड़ियों को पकड़ने में, आने में, अदम एतमाद के नंबर पूरे हैं आपके पास? यकीनन अगर पूरे ना होते तो अदम एतमाद लाते भी ना। लेकिन सर उनको तो उनका जो मरकज था इत्तेहादी थे, अब काफ लीग वापस आ रही है, MQM भी वापस आ गई, चले BJP के कुछ अरकान चले गए, कुछ अब भी हुकूमत के साथ हैं, तो अभी तक तो नंबर गेम कन्फर्म ही नहीं है कि किसके पास पूरे नंबर्स हैं। ये तो हमारे जो है ना, ये एडिशनल हमारा ये प्रोग्रेस थी, लेकिन मेंबर तो हमारे पास ऑलरेडी पूरे हैं। ठीक है, लेकिन सर कुछ अरकान PTI के थे जो आपके साथ शामिल हो गए थे, और अब ये खबरें आ रही है कुछ नून लीग के अरकान तकरीबन 20 के करीब ऐसे जो हुकूमत से राब्ते में है और अदम एतमाद में हुकूमत के साथ होंगे। क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन है? और हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है कि जी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आ जाए अदम एतमाद के खिलाफ वोटिंग में भी हम भरपूर मुकाबला करेंगे। आप देखें 3.5 साल हुकूमत के गुजरे, हुकूमत एक MNA भी नहीं तोड़ सकी, अपनों को भी राजी नहीं कर पाई, इत्तेहादियों को भी राजी नहीं कर पाई। अब जब ऐसा वक्त है कि हुकूमत की कश्ती एक भंवर में नहीं बल्कि डूब रही है, डूब चुकी है। अच्छा, तो अब कौन आएगा इसके साथ? सर कोई नहीं आ रहा, लेकिन सेनेट के अंदर जो भी कानून साजी हुई है, पीपल्स पार्टी ने इंडायरेक्टली साथ दिया है, कभी वो खुद हाजिर नहीं थे, आपके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में वो हाजिर नहीं थे, यानी कि जिस कानून साजी में पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, आप ही के लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे, कानून पास करवाए गए, इन्हीं की वजह से। सर मेरी बात सुने, अपोजिशन लीडर साहब, मैं गवाह हूँ इस बात का, वो उस रात मुल्तान में थे और रात को 1 बजे उनकी इस्लामाबाद वाली कोठी पर इतला उन्हें दी गई, तो सुबह 9 बजे उठे, सुबह 9 बजे इतला मिली कि 10 बजे अभी इजलास है। ना उनके पास कोई जहाज था, ना कोई ऐसा जरिया था, वो कैसे पहुंच सकते थे? अच्छा, ये तो उन्होंने एक चुराना था काम, अचानक उन्होंने इजलास रखा और अचानक उन्होंने ये। अच्छा, आप ये देखें, इसके बावजूद भी, चोरी करने के बावजूद भी वो एक वोट से हार गए। खुद फिर चेयरमैन से एक मरीज को उठाया गया अस्पताल से, उस मरीजा ने वोट दिया, उसके बावजूद भी बराबर रहे। फिर खुद चेयरमैन साहब वो पार्टी बने, वो PTI बने, फिर उन्होंने अपना वोट डाला। रियासत तो ये है। ठीक है।
अच्छा सियाल साहब, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सदारती रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आज भी बड़ी अहम उसकी समाअत हुई और जो कोर्ट रूम के रिपोर्टर्स हैं उनके थ्रू जो बाहर गुफ्तगू आ रही है उसके अंदर जो 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है उसमें एक नज़रिया जजेस की जानिब से ये भी सामने आ रहा है कि जो बातचीत की जा रही है रेफरेंस की तशरीह के हवाले से आर्टिकल 63A की जो तशरीह की जानी है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो डी सीट वाला मामला है वो नाअहलियत जो है वो कितनी मुद्दत के लिए होगी, क्या अरकान सिर्फ डी सीट होंगे या उनको ताहयात नाअहल किया जाएगा। क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर 63A की तशरीह करते हुए ताहयात नाअहली का फैसला कर दिया जाता है हॉर्स ट्रेडिंग को देखते हुए, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उन मेंबरान के लिए जो इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं अपने आप को वहाँ पर बरकरार रखना। देखिए, ये तो एक कार्रवाई का तरीका है असेंबली के अंदर, ये असेंबली फोरम है। पहले वो वायलेशन करते, पार्टी लीडर के खिलाफ वोट अपनी राय इस्तेमाल करते, उसके बाद इमरान खान साहब लिखते स्पीकर को, स्पीकर लिखता चीफ इलेक्शन कमीशन को, उनका फैसला आता जी सीट होते। वो एक प्रोसेस है। वो डायरेक्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी जजमेंट है वो बच्चे तो नहीं बैठेगा। इतने सीनियर तरीन लोग गए, मुल्क की तकदीर के फैसले उनके हाथों में होते हैं, तो उनका जो भी फैसला आएगा वो बेहतर होगा। ठीक है, इरशाद सियाल साहब ये बताइएगा कि अगर ये जो वोटिंग के बाद अरकान नाअहल हो जाते हैं उसके बाद नई हुकूमत की तश्कील होगी, जाहिर सी बात है वहाँ पे शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का बात की जा रही है, तो फिर अरकान कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वो तो नाअहल हो चुके होंगे और बाकी उनको देखते हुए आपके साथ कौन आने के लिए तैयार होगा। डेफिनेटली उसके बाद फिर क्या नए इंतखाबात होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं चाहती नए इंतखाबात हों। वो कहते हैं जी ये सिस्टम चलता रहे, हम जो सिंध असेंबली कुर्बानी नहीं देना चाहते, लेकिन नून लीग चाहते हैं नए इंतखाबात हों। तो इसके बाद क्या होगा अगर कामयाब हो जाती है? वो वक्त तो है ना, चले ठीक हो गया, वक्त तो है, इंशाल्लाह वो भी निकाल लेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। फिर वही कोरोना। थक गए ना सुनते सुनते। क्या छोड़ दी परवाह करना? तभी तो है तीसरी लहर। अब वक्त नहीं है एहतियात छोड़ने का। अभी तो वक्त है SOPs को याद रखने का, अपनी जिंदगी को एक बार फिर नॉर्मल बनाने का, मास्क पहनने का। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर ब्रेक। और कमर गिलानी पर मौजूद है। कमर गिलानी, आपकी तरफ आना चाहता हूँ आज की कार्रवाई के हवाले से कि उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दी गई है, कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और ये हमारी पॉलिटिक्स में होता है कि जब भी सियासत में मुश्किल होती है, लीडरान अपने अरकान को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, ये रिवायत चलती आ रही है। तो कमर बताइएगा कि क्या इसके बाद बुज़दार के बाद खान साहब अपनी हुकूमत में कायम रह पाएंगे अदम एतमाद में, क्योंकि अब काफ लीग भी साथ आ रही है। इसके अलावा काफ लीग के साथ साथ अब MQM ने भी आने की हमें भर, लेकिन चलो माना जाए कि जी BJP के कुछ अरकान हैं वो चले गए हैं, लेकिन कुछ अब भी जनरल साहिबा हैं, इसके अलावा और भी एक तो हैं वो भी अभी तक साथ मौजूद हैं। तो इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं कि क्या खान साहब अभी भी मौजूद रहेंगे हुकूमत में? जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है इसमें जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जो कुर्बानी दी गई है, ये कुर्बानी बहुत पहले से तय थी। और मैं आपको ये बताऊं कि सब जानते हैं कि उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला पंजाब किसको पसंद थे और किसको नापसंद थे। तकरीबन जितने मेंबरान असम्बली हैं ये सब इन्हें नापसंद करते थे, जिसकी बुनियादी वजह ये थी, एक तो इनकी आपस की लॉबियाँ थी, दूसरे नंबर पर यह थी कि वो सिवाय वज़ीर आज़म इमरान खान के किसी की बात नहीं सुनते थे, ना किसी की बात मानते थे। कोई भी मामला होते थे वो अपनी मर्जी से करते थे और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से करते थे, उसके बगैर किसी का भी इंसाफी तौर पर भी फैसला नहीं करते थे। अब दूसरी मैं आपको ये बताऊं कि अब ये जो हालात चल रहे हैं, ये सियासत के अंदर सियासत चली जा रही है, इसके अंदर हर कोई अपनी मफादात की जंग लड़ रहा है। इसको मफादात की जंग को अगर हम देखें कि सबसे पहले जो आज पेशरफ्त हुई है काफी की तरफ से, तो चौधरी बरादरान ने जिस तरीके से कई दिनों से, बल्कि एक महीने से पीछे कशमकश जारी थी, ही और शी की जो कशमकश थी, ना ही की तरफ जा रहे थे ना शी की तरफ जा रहे थे, और मामला किस तरीके से लटका हुआ था सबको था। कब इस टाइम तक जब इमरान खान खिताब कर रहे थे, और खिताब का इस टाइम तक तकरीबन हो चुका था या कम्प्लीट होने वाला था, उसके बाद इमरान खान ने जिस तरीके से था, लेकिन उसके बावजूद आज सारा दिन अगर सिचुएशन देखकर पूरा दिन आज यही कशमकश थी और लग ऐसे रहा था कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दोपहर के बाद पत्ते खेलने उनकी प्लानिंग थी, वो अपने प्लानिंग से चले हैं। उसके बाद उन्होंने जो काफी को तोड़ा है, काफी को तोड़ने के बाद
उनके उसके बाद MKM से भी वो रब्ता करें। काफली का जो उन्होंने पत्ता खेला ये बहुत बड़ा पत्ता खेला इमरान खान ने। ये अगर इसको हम कहें कि ट्रम्प कार्ड था, मेरे देखने में सबसे बड़ा, अब इनकी हुकूमत अगर बचेगी तो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यही था। ठीक हो गया। इस्लामी सियासी ट्रम्प कार्ड होते हैं। अब एक और चीज आपको एक और चीज बताऊं कि अगर इनके साथ 5 दफे इमरान, आपको लगता है कि 5 दफे इमरान आएंगे? हुकूमत ने दावा किया कि जो है हमारे साथ तकरीबन 10-12 मेंबरान और आएंगे, लेकिन काफ लीग ने यह दावा किया कि हमारे साथ 22 मेंबरान आएंगे, जिसमें बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नवाज की होगी। दूसरे पर शेख रशीद ने दावा किया कि अदम इत्तेफाक की जो तहरीक है, जिस दिन अदम इत्तेफाक की तहरीक पेश की जाएगी उसी दिन हम 8 या 12 वोटों से हम कामयाब होंगे। और उन्होंने कहा मैं ये चैलेंज करता हूँ, इतनी लीड से हम कामयाब होंगे। ठीक हो गया कमर गिलानी साहब। अब ये तो जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद की मजीद कार्रवाई असम्बली में चलेगी, उसके बाद आखिरी जो फाइनल डिसीजन है वो तो सामने आएगा कि कौन कितने पानी में था, किसके साथ कितने अरकान मौजूद थे, क्योंकि वोट से पहले तो तमाम ही जो जमातें हैं, तमाम लीडरान हैं, वो यही ऐलान करते रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि हमारे साथ इतने बंदे फ़लाँ जमात से आगे, फ़लाँ इतने आगे। हतमी डिसीजन तो असम्बली में जब तहरीक फ़ाइनल वोटिंग के लिए पेश की जाएगी तो तब देख लेंगे। राजा साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में है। मैं जाते जाते आपसे, क्योंकि आप सिक्योरिटी और दिफाई उमूर के हवाले से भी खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो जो ख़त वाला मामला कल खान साहब कर रहे थे उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या वो सिर्फ अपनी आवाम को जो जलसे में इकट्ठा किया था उनको बहलाने के लिए ख़त लहरा कर दिखाया गया, या वाक़ियतन बैक हैंड पर कुछ आउटसाइड द वर्ल्ड कुछ मामलात ऐसे हैं जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे खान साहब? मेरा ख्याल है कि खान साहब जो बात कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पाए थे, जिसके लिए उन्होंने बुलाया था 10 लाख का मजबा इकट्ठा करना था। 10 लाख के 1 लाख भी बंदा वहाँ पे नहीं था, उससे थोड़ा सा वो डिमोरलाइज हुए थे। और वो जो उन्होंने कोई बात तो करनी थी। अब मेरे जैसा आदमी एक जिम्मेदार पोजीशन पे मैं रह चुका हूँ, इससे मैं जिम्मेदार काम करता हूँ। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ऐसा मुल्क है 22 करोड़ आवाम का, इसका वज़ीर आज़म जलसे में खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकता। वो झूठ बोलता है काफी नहीं है वो, अगर ये बात झूठ निकली तो वो वज़ीर आज़म झूठ नहीं बोलता जलसे में, पूरी कौम के सामने। जलसे में तो चलो 20, 30, 50 हज़ार आदमी थे, 22 करोड़ आदमी सुन रहा था कल उनकी तकरीर। ठीक है राजा वसीम साहब, सर मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। राजा वसीम साहब, गुमान है कि वज़ीर आज़म मेरा राजा वसीम साहब, ठीक है उस्मान, ये बात पूरी कर लो। जी जी सर, जी जी। लीडर ऑफ अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये मुतालबा किया और राइटिंग में दिया उन्होंने असेंबली में कि उस खत को असेंबली में प्रोग्राम किया जाए। अगर वो खत असेंबली में नहीं आता तो सर बिल्कुल सर, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया शहबाज शरीफ साहब ने। सर एक सवाल आपसे लास्ट करना चाहूँगा कि अब काफ लीग के अंदर भी जो है दरार पड़ चुकी है। वो कह रहे हैं कि तारिक रशीद कीमत साहब कहते हैं कि जी हम इमरान खान के खिलाफ मैं वोट दूंगा, लेकिन बाकी काफ लीग चाह रही है कि हम वोट नहीं देंगे। ऐसे ही अगर देखा जाए BAP में, तो वहाँ पर भी जो वज़ीर हैं उनकी वो कहते हैं जी मैं वोट उनके खिलाफ नहीं दूंगी, लेकिन बाकी 4 अरकान हैं वो उनके खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हैं। तो सर अब क्या इमरान खान की वजह से इनकी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं जो अभी नजर आ रहे हैं? देखिए, जो BAP ने आज ऐलान किया ना 4 आदमी जाएंगे अपोजिशन में और 1 नहीं जाएगा, वो 1 आदमी वो है जो मिनिस्टर है। जुबैदा जलाल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जैसे ये है MKM सॉरी खान साहब, इनमें 1 आदमी ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, बाकी 4 ने कहा जाऊँगा। उन 4 में से 1 ने तो रिजाइन भी दे दिया अपनी मिनिस्ट्री से। और ये जो मिनिस्टर होता है, जो कैबिनेट का मेंबर होता है, वो आखिरी लम्हे तक ये जो बातें इनको कैबिनेट से नहीं हटाएंगे, ये एक बात की बात है। और ये कैबिनेट में रहेंगे तो कैबिनेट की सारी बातें बाहर आएंगी, ये कैबिनेट में चूहे छोड़े में। और आखिर में होगा ये कि आप बेशक मेरा ये क्लिप सेव कर लीजिएगा, ये तरीके अगर बात कामयाब हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है सर बहुत शुक्रिया। तो मैं मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी जरूर। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से अब हुकूमत, अब मसला ये था कि मैं जो देख रहा हूँ ना, ये अदम एतमाद जो है ना, ये नाकाम होने जा रही है। इसकी वजह ये है कि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक जमात जो है वो हुकूमत, एक जमात जो है वो अपोजिशन में रहे और 2 दर्जन जमातें जो है हुकूमत का हिस्सा बने और सब अपनी पार्टियां हैं। ये इस तरह कभी होता नहीं है, किसी भी मुल्क में होता नहीं है। अगर ये होता है तो ये मैं जैसे मैं कह रहा था ये होता है। एक दफा इंडिया में किस पार्टियों ने मिलकर बोला भाई जी इस बात को छोड़ दें। आप भी देखें आज इंडिया की जमहूरियत, हमारी जमहूरियत में बड़ा फर्क है। हमारी जो जमहूरियत तो एज है 28 साल एज है, इंडिया की जमहूरियत है वो 5-5 साल 10 साल पूरी करते हैं वो।
मेरी हेल्प सुन लें। आज सुबह पंजाब असेंबली में तरीके से जमा हुई है, 3 घंटे बाद वो कामयाब होगी, वज़ीर आला रिजाइन कर गया। देखिए जो पंजाब की अदम इत्तेमाद का मामला है, ये मैं शान में आपको बताता हूँ, जब पंजाब के अदम इत्तेमाद का मामला है, ये इन्होंने बहुत तेजी से, इन्होंने बहुत जल्दबाजी में पता किया है, ये पंजाब के अदम इत्तेमाद तो तकरीबन खत्म ही है। अब सारा जो फोकस है ये वफाक की अदम इत्तेमाद पे होगा, जो कि नाकाम होती नजर आ रही है। ठीक, आप देख लीजिएगा, आप यही है। फिर सुबह में रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको ना आपने ये बुला लेना है संडे को। ठीक हो गया राजा साहब, इंशाल्लाह जैसे ही तहरीक अदम एतमाद का जो भी आर या पार मामला होगा, उसके बाद एक बड़ा इसी तरह प्रोग्राम करेंगे, अपने तमाम पैनल को उसमें रखेंगे और फिर देखेंगे कि किसका तजदिया पहले दिया गया तजदिया कामयाब रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। नासरीन, आज के प्रोग्राम में इस तरह बात की कि तरीक़े एतमाद के मामले पर कि उस्मान पुत्र की बड़ी कुर्बानी दी गई है, कुर्बानी का बकरा बनाने के बाद क्या अब हुकूमत इसमें कामयाब हो पाएगी? क्या इमरान खान साहब ने जो बामुश्किल फैसला किया, वो नहीं चाहते ये फैसला करना, बुज़दार से बड़ी मोहब्बत थी उनकी, वो कहते हमारा अकरम प्लस थे और इस वजह से बड़ी बातें भी करते होते थे, लेकिन उनको जाना पड़ा आज। और उसके बाद अपनी हुकूमत बचाने के लिए अब काफ लीग भी उनके साथ आ चुकी है और दीगर भी तमाम जो पार्टियाँ हैं वो भी आने का सोच रही हैं और उनकी जो मुनहरिफ अरकान है वो भी आने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि जी कुछ नून लीगी अरकान है वो भी राब्ते में हैं काफ लीग के साथ, हुकूमत के साथ, और गालिबन वो भी हुकूमत का साथ देंगे तरीक़े एतमाद के मामले पर। तो अभी गेम आलमोस्ट 50-50 है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इनसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के पास।